लिमिट के हिसाब से लेके आया हूँ, अगर और चाहिएगा तो लेके आएंगे। लेते हैं पर पर्सन वो किस तरह से होता है। तो ये देखें माशाल्लाह नाश्ता बिल्कुल रेडी है फार। अच्छा, इस हॉस्टल के अंदर यार एक चीज़ मैं नोट की, मैं आप दोस्तों को विजिट कराऊंगा। ये जो ठहरे हुए हैं ये अपने लिए बना रहे हैं कुछ ना कुछ। यू फ्रॉम फिलिपिन? ओह जी, इज चाइनीज एंड मैम फिलिपिन एंड मैम यू? नो। अस्सलाम वालेकुम। ये गिविंग पाकिस्तानी की पिक्चर्स में लगी हुई है। सलाम 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 पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं ईरान तेहरान के अंदर मौजूद हूँ। तेहरान के अंदर जिस हॉस्टल के अंदर मैं ठहरा हुआ हूँ, तो आज उस हॉस्टल का पूरा मैं आप दोस्तों को विज़िट कराऊँगा। साथ में मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊँगा कि इस हॉस्टल का पाकिस्तानी कितना किराया बनता है पर नाइट का, और इस हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है। बहुत सारे जो पाकिस्तानी तेहरान विज़िट पे आते हैं तो उनको रहने की प्रॉब्लम होती है। मेरे इस व्लॉग से आप दोस्तों की तेहरान के अंदर रहने की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। सामने ईरान का परचम देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उसके साथ ही मैं अभी आपको जो मैंने हॉस्टल लिया हुआ है तो उसका रूम आपको चेक कराता हूँ कि हॉस्टल के अंदर जिस हॉस्टल में मैं ठहरा हुआ हूँ अभी मैंने रूम लिया तो उसकी कंडीशन क्या है। ये सामने बेसन लगी हुई है, आप हाथ धोते हैं अगर रूम से बाहर निकलते हैं क्योंकि अंदर सिस्टम नहीं है। तो ये रूम है ड्रॉइंग रूम सी। तो आगे अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रूम के हम अंदर आ गए। तो इस रूम के अंदर समझें कि 1 2 यस 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 यानी कि 10 बेड लगे हुए हैं। तो 10 बेड में ये पहला बेड मेरा है, ये ऊपर पर नंबर 1 पर C01 मेरा है, C02 किसी और का होगा या किसी और को अलाउ करेंगे इस तरह से, यानी कि ये C10 तक है। तो इसके अंदर एक ही AC लगा हुआ है, मगर ये AC चलता रहता है तो बड़ा ही ना ठंडा हुआ पड़ा है। तो ये भाई भी इधर हैं, शायद ये भी मेरे साथ रहते हैं। यहाँ ये जा रहे हैं ऊपर, तो ये C9 में है। तो ये यहाँ का रूम का था विज़िट। रूम के विज़िट से ये सामने से खिड़की से बाहर के व्यू नज़र आते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये डाउनटाउन के अंदर ही है, जो तेहरान सिटी का जो डाउनटाउन है ये उसके अंदर है। तो ये रूम का पूरा विज़िट हो गया। अब मैं चलता हूँ आपको इसका नीचे का जो हॉस्टल का माहौल है वो दिखाता हूँ। ये विज़िट इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि पाकिस्तानी हमारे जो आते हैं तो वो तेहरान के अंदर वो घूमने के लिए तो आते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होगा ठहरना कहाँ पर है। तो इसलिए मैं जो भी मेरा व्लॉग बनाता हूँ, मैं जिधर भी ठहरता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उधर की पूरी डिटेल मैं अपने दोस्तों को दूँ। मुनासिब समझता हूँ कि अगर कोई मेरा पाकिस्तानी आता है तो वो परेशान ना हो, कम से कम भी पाकिस्तानी या कोई भी मेरा व्यूअर्स अगर इंडिया से किसी और जगह से भी मुझे देखता है तो वो कहीं सी भी शहर में अगर मैं कहीं पे ठहर के जाऊँ तो वहाँ से उनको इतनी तो इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ ताकि वो आएँ तो परेशान ना हो। तो ये हॉस्टल की छत से देखे व्यू, ये बिल्कुल आपको इस तरह का माहौल नज़र आता है। तो बाहर से ये एसीस लगे हुए हैं, ये इनमें नीचे लगा है। अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। हम बिल्कुल ऊपर फ्लोर पे हैं, जो ऊपर लास्ट फ्लोर है। तो अभी हम नीचे के फ्लोर पे जाएंगे। ये सीढ़ी बनी हुई है, तो सीढ़ी के साथ ही इन्होंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई है। ये बड़ा अच्छा सा इन्होंने कलर दी हुई है शीशे को, ताकि बाहर आकर देखते तो को कलर व्यू नज़र आए। तो ये नीचे जा रहे हैं हम सेकेंड फ्लोर पर। तो ये भी हम आ गए सेकेंड फ्लोर के अंदर। तो सेकंड फ्लोर के अंदर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। रूम लेना चाहता है तो पर्सनल रूम भी है, अगर कोई जॉइंट लेना चाहता है तो इस तरह से जॉइंट ही हॉस्टल है। ये देखें, तो ये कुछ लेडीज़ भी रहती हैं यहाँ पे, जेंट्स वगैरह तो सारे। तो आपको विज़िट कराने का मकसद यही था कि आपको पूरे हॉस्टल का एक मैं टूर दे दूँ ताकि आपको पता पड़े कि हॉस्टल में कैसे लाइफ गुजारी जाती है और जो आते हैं लोग तो वो कैसे रहते हैं। बल्कि मैं तो यकीन जाने कि जो होटल में ठहरा था, मैं होटल से ज़्यादा यहाँ इजी फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर कैसा है हॉस्टल का माहौल क्या है। तो ये सारी चीज़ें। तो अभी हम जाएंगे, ये सामने रिसेप्शन है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। नो बिजी। ये देखें, ये तो रिसेप्शन पे बैठी हुई मगर ये थोड़ा बिजी है। अस्सलाम वालेकुम। ये आई डू द व्लॉग फ्रॉम पाकिस्तानी पीपल्स इन गिव इंफॉर्मेशन in your hostel.
एंड नेक्स्ट टाइम अगर वो तेहरान इज विजिटिंग तो यू ज्वाइन योर हॉस्टल। तो ये भाई साहब है, इन्होंने मुझे अपना रूम दिखाया था। तो ये माहौल है इनका, ये मेन गेट है, यहाँ से आप अंदर आते हो। अच्छा, यहाँ पर एक इनकी एक दीवार बनी हुई है। इस दीवार के अंदर जिस जिस कंट्री के जो दोस्त आते हैं ना, वो अपनी पिक्चर्स लगाते हैं या अपनी करेंसी लगाते हैं या कोई साइन करते हैं कि यादगार के लिए कि हम इस हॉस्टल में जाके ठहरे थे। तो ये पूरा देखें ना लगा हुआ है, बहुत सारे इनमें पाकिस्तानी की पिक्चर्स भी लगी हुई है। तो ये देखें, ये सारे काफ़ी पाकिस्तानी यहाँ से होके गए उनके, और पाकिस्तानी करेंसी भी मैंने एक जगह देखी थी। ये देखिए, ये पाकिस्तानी करेंसी कोई भाई साहब 1000 का नोट लगा के गए अपनी पिक्चर के साथ। तो इस तरह से ये इनका वेटिंग एरिया, अगर कोई आता है वेट करता है तो यहाँ पे, तो ये देखें, ये सारे अपना काम कर रहे हैं इस हिसाब से। सलाम 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 पाकिस्तान। तो ये माहौल इनका, तो ये पूरा मैंने आपको विजिट कराया। अभी इंशाअल्लाह हम जाएंगे नीचे। ये ब्रेकफास्ट देते हैं, उसके साथ बाकी अगर आपको दिन को लंच वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ मिलता है। इजीली आप यहाँ बैठ के सर्व कर सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें, आफ्टार चलिए, ये फुहारे इनके से हवा निकल रही है, ठंडी ठंडी से इनसे पानी आ रहा है इनमें से ना। ये देखें माशाल्लाह, ये पूरी एक सेटिंग बनी हुई है। यहाँ पे एक माहौल बनाया हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। अच्छा, इस हॉस्टल के अंदर यार एक चीज़ मैं नोट की है, बहुत सारे पाकिस्तानियों के अलावा भी चाइनीज़ और तुर्की, अफ़गानी, बहुत सारे कंट्री जिनके मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, तो लोग यहाँ आए हुए हैं इजीली। तो यानी कि यहाँ स्टे कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी बहुत मुझे मिल रहे हैं अभी, उनसे कुछ से मुलाकात हुई है, कुछ से इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। ये यहाँ का किचन है। इस किचन के अंदर आप कुछ भी अपने लिए बना सकते हो, आपको अलो होता है, कोई मसला नहीं। और आपको सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाता है। तो इंशाल्लाह वो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो भी मैं आप दोस्तों को विज़िट कराऊंगा। ये जो ठहरे हुए हैं ये अपने लिए बना रहे हैं कुछ ना कुछ इस तरह से। तो कोई भी चीज़ आप जाके बना सकते हो, आपको किसी भी तरह। सलाम, हाय, यू फ्रॉम चाइना? फ्रॉम चाइना? चाइना, ये चाइना से हैं। तो ये अपने लिए बना रहे हैं कुछ, ये देखें। एंड यू फ्रॉम? फिलिपिन? Oh, G is Chinese and ma'am Philippine. And ma'am, are you from? Iran. She is Iran. माशाल्लाह, ये देखें, ये पूरा आपको मैंने इनका किचन भी विजिट करा लिया, सारा आपने देख लिया। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह का ब्रेकफास्ट आपको सुबह दिखाएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको नाश्ता दिखाता हूँ कि हमारे हॉस्टल में सुबह जो नाश्ता देते हैं पर पर्सन वो किस तरह से होता है। तो ये देखें माशाल्लाह, नाश्ता बिल्कुल रेडी है फार। तो ये चम्मच पड़े हुए हैं और ये मक्खन है, बिस्किट है, ये सुबह तरबूजा छाई भी देते हैं, सिंधी में बोलते हैं। और साथ में ये मैडम है, ये बनाती है नाश्ता। तो ये कल मैंने आपको लंच भी दिखाया था और अभी नाश्ता है। तो ये नाश्ता है। तो ये अंडे हैं देखें। तो ये लोग आते हैं यहाँ पर सर्व करते हैं माशाल्लाह। ये देखें कितने फुहारे चल रहे थे, बड़ा माशाल्लाह माहौल बना हुआ है, यकीन जाने ज़बरदस्त किस्म का। तो मैं बोलता हूँ कि दी बेस्ट हॉस्टल है। अगर आप आते हैं तो इसको ज्वाइन करें, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। इसमें आपको ऑल कम्युनिटीज़ मिलेंगी, यानी कि चाइनीज़ वगैरह, पाकिस्तानी, पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग आते हैं तो इसको ज्वाइन करते हैं। ये आपके भाई का नाश्ता है। मैंने ये कुछ अंडा वगैरह उस तरह से, एक बिस्किट, छोटा सा नान लिया है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सर्व कर सकते हैं, मगर मैं अपनी लिमिट के हिसाब से लेके आया हूँ। अगर और चाहिएगा तो लेके आएंगे, ब्लैक टी बाद में पियेंगे। तो इस हॉस्टल का जो रेंट है पर पर्सन ये लेते हैं 35,000 इनके अपने जो ईरानी तुमम है वो लेते हैं। और उसके साथ अगर आप पाकिस्तानी में इनको कन्वर्स करें तो कोई ये 1750 रुपये बनते हैं। तो ये इनका रेट है। इस रेंट के अंदर ये सिर्फ आपको सुबह का नाश्ता देते हैं और वाईफाई फ्री देते हैं। बाकी अगर दिन का खाना आप खुद बना सकते हैं तो बना दें, अगर बाहर से खाते हैं तो बाहर से खाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ईरान शहर का तेहरान शहर का जो डाउनटाउन है, इस डाउनटाउन का बिल्कुल सेंट्रल के अंदर है। और डाउनटाउन के अंदर आपको पता है वैसे भी रेट ज़्यादा होते हैं। तो साफ़ सुथरा हॉस्टल है, हर तरह से क्लीन है माशाल्लाह। माहौल आपको मैंने देखा है, बड़ा केयरफुली माहौल है, आपको बहुत इज़्ज़त देते हैं, रेस्पेक्ट आपकी करते हैं माशाल्लाह। मुझे तो बड़ा पसंद आया।
तो और इस एरिया का सबसे सस्ता हॉस्टल भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप सुबह का नाश्ता करने भी बाहर चले जाते हैं तो कम से कम आपके 60-70 हज़ार रुपये आपके उस नाश्ते में लग जाते हैं। तो उस हिसाब से नाश्ता है, फिर वाईफाई, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेहतर है, बाकी आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा काम था कि आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देना। अगर मेरा कोई व्यूअर्स कहीं से आता है तेहरान के अंदर तो उसको कौन सी जगह पे ठहरना है, तो मैंने आपको ये पूरे हॉस्टल का टूर दे दिया है। और अगली वीडियो में मैंने आपको एक होटल में जहाँ मैं ठहरा था तो उसका भी मैंने आपको पूरा डिटेल बताई है। तो अभी आप दोस्तों के ऊपर है कि आप होटल में ठहरते हैं, हॉस्टल में ठहरते हैं, जैसा आपका दिल करे। ये मेरा रूम है, तो मैं इसमें जाऊँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। तो ये सारा आपको दिखा दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का जो मेरा व्लॉग है आप दोस्तों को ये हॉस्टल का टूर वाला है तो ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्त जाहिद बोज़दार को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अपने दोस्त जाहिद बोज़दार को इजाज़त दें। तेहरान से अल्लाह हाफिज़।